Hello students, welcome again in our channel Vijay Sir Nursing Classes. Our today's topic is diabetes mellitus. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज mellitus. फर्स्टली हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज mellitus के बारे में. डायबिटीज mellitus इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. जो हमारा डायबिटीज mellitus होता है, हमारा मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. द प्राइमरी साइन इज हाइपरग्लाइसीमिया विच इज अकम्पेन्ड बाय वेरिंग डिग्री ऑफ डिसरप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म. और इसका जो प्राइमरी साइन होता है वो होता है आपका हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है. और ये हमारा तब डेवलप होता है जब कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है इसका मेटाबॉलिज्म में डिसरप्शन हो जाता है. इट इज कॉज्ड बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ और रेसिस्टेंट टू हार्मोन इंसुलिन. और हमारा तब डेवलप होता है जब इंसुलिन हार्मोन का हमारी बॉडी में कंप्लीट एब्सेंस रहता है और जब इसकी हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है. और इसके अलावा जब हमारा बॉडी इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंस हो जाता है तो ये डेवलप हो जाता है. अ ब्लड शुगर लेवल लेस देन 140 mg पर डीएल इज नॉर्मल. और डिएसएन जो हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है वो आपका 140 mg पर डीएल या इससे कम रहता है. और दूसरी यूनिट के बारे में बात करें तो इसका 7.8 मिलीमोल पर लीटर नॉर्मल वैल्यू रहता है. इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ इसलेट्स ऑफ पैनक्रियाज विच रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. और डिएसएन जो हमारा इसलेट्स ऑफ पैनक्रियाज होता है, यानी जो पैनक्रियाज की टेल होती है, यहाँ पर को हमारे बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं. और डिएसएन जो इंसुलिन होता है ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है. डेली प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज नॉर्मल एट इज 40 to 50 यूनिट पर डे. और ये 40 to 50 यूनिट पर डे हमारे नॉर्मल अडल्ट में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है. और ये 0.6 पर केजी वेट के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्शन होता है. पैरासिम्पैथिक नर्व आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स. और ये जो हमारे पैरासिम्पैथिक नर्व्स होती हैं ये हमारे बीटा सेल्स से इंसुलिन का सिक्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज mellitus के बारे में. डायबिटीज mellitus commonly known as just diabetes is a group of metabolic disorder characterized by a high blood sugar level over a prolonged period of time. और ये जो हमारा डायबिटीज mellitus होता है इसे नॉर्मली डायबिटीज ही बोलते हैं, जो हमारा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. और इसमें जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा बढ़ा हुआ रहता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज mellitus के बारे में. डिएसएन जो इसके टाइप्स हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी डायबिटीज mellitus, सेकंड आता है आपका सेकेंडरी डायबिटीज mellitus, थर्ड आता है आपका जेस्टेशन डायबिटीज. और डिएसएन जो प्राइमरी डायबिटीज mellitus होता है इसे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आता है आपका टाइप 1 डायबिटीज mellitus, सेकंड आपका टाइप 2 डायबिटीज mellitus. फर्स्टली हम बात करते हैं प्राइमरी डायबिटीज mellitus के बारे में. डिएसएन जो हमारा प्राइमरी डायबिटीज mellitus है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आपका टाइप 1, सेकंड आपका टाइप 2. अब हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज mellitus के बारे में. It is also known as insulin-dependent diabetes mellitus, onset diabetes mellitus, and also called juvenile diabetes because it often begin in childhood. TSN जो टाइप 1 डायबिटीज mellitus होता है इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus और इसे हम ऑनसेट डायबिटीज mellitus और उसके अलावा इसे हम जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं. TSN इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे मोस्ट कॉमनली जो चाइल्डहुड स्टेज होती है इसमें डेवलप होता है. इट इज़ अ क्रोनिक कंडीशन इन विच पेनक्रियास प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन. और ये जो टाइप 1 डायबिटीज mellitus होता है ये आपका क्रोनिक कंडीशन होता है जिसमें जो पैनक्रियाज होता है वो हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता. एंड दिस अकर्स मेनली इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स एंड द ऑनसेट इज यूजुअली सडन एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. और ये हमारा मोस्ट कॉमनली जो चिल्ड्रंस होते हैं और जो हमारे यंग अडल्ट्स होते हैं उसमें डेवलप होता है. और जिसका ऑनसेट होता है वो सडन होता है और हमारा ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. There is severe deficiency or absence of insulin secretion due to destruction of beta cells in the pancreas by autoantibodies. और डीएसएन जो हमारे ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, यानी जो हमारे ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं, इसके द्वारा जो हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है इसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. और डीएसएन जब इसमें डिस्ट्रक्शन होता है तो जो हमारा इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है इसमें सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है और ये हमारा कंप्लीटली एब्सेंट भी रहता है. इन टाइप 1 डायबिटीज mellitus द डैमेज पैनक्रियाज डजंट मेक इंसुलिन. और डीएसएन जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज mellitus होता है इसमें जो हमारा डैमेज पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता है, उसको नहीं बना पाता. इन दिस ट्रीटमेंट विद इंसुलिन इज रिक्वायर्ड. और ये जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज mellitus होता है इसमें पेशेंट को इंसुलिन के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ टाइप 1 डायबिटीज mellitus के बारे में. हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 1 डायबिटीज mellitus. और किसी पर्सन में फैमिली हिस्ट्री है टाइप 1 डायबिटीज़ की तो इसमें डेवलप हो सकता है जिसमें ये पेरेंट्स से हमारे सिबलिंग में डेवलप हो सकता है. एंड इंजरी टू द पेनक्रियाज सच एज बाय इन्फेक्शन, ट्यूमर, सर्जरी और एक्सीडेंट. और किसी पर्सन की पेनक्रियाज में इन्फेक्शन, ट्यूमर और सर्जरी और कोई एक्सीडेंट के द्वारा इसमें इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाता है तो इसके द्वारा डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट आता है आपका ऑटो इम्यून कॉजेज. और ये जो हमारे ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं इसमें भी हमारे जो बीटा सेल्स होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है जिसके द्वारा आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो आपका डायबिटीज mellitus डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका बीटा सेल डिस्ट्रक्शन. जब हमारे बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तब भी हमारा जो इंसुलिन होता है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और हमारा टाइप 1 डायबिटीज डेवलप हो जाता है. एंड एक्सपोजर टू इलनेस कॉज्ड बाय वायरसेस. और किसी पर्सन में हमारी कुछ वायरसेस के द्वारा कोई इलनेस हो
जाती है, तो उसके द्वारा भी हमारा जो बीटा सेल्स होते हैं उस इंसुलिन को सीक्रेट नहीं कर पाती हैं। एंड फिजिकल स्ट्रेस सच एज सर्जरी एंड पैनक्रियाटेक्टमी और इलनेस। और जैसे जब हमारे कोई पर्सन है उसमें पैनक्रियाटेक्टमी और कुछ अदर इलनेस के द्वारा हमारा फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है, तो उसके द्वारा भी हमारा टाइप 1 डायबिटीज डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के बारे में। इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है इसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ केसेस। और जो हमारे 90% जो केसेस होते हैं हमारे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के देखे जाते हैं, जो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का डायबिटीज होता है। इट्स ऑनसेट इज ग्रेजुअल ऑफन ओवर मैनी ईयर्स एंड फ्रीक्वेंटली गोज अनडिटेक्टेड अंटिल साइन आर फाउंड ऑन द रूटीन इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्लिकेशंस अकर। और डिएशन जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो आपके काफ़ी सालों से धीरे-धीरे होती रहती है। और डिएशन इसको हम तब तक डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम कोई रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते हैं और जब तक कि हमारे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होते हैं। इंसुलिन सिक्रेशन में बी बिलो और अबव नॉर्मल। और डिएशन जो इसमें इंसुलिन सिक्रेशन होता है वो हमारे नॉर्मल से कम और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बॉडी सेल्स आर अनेबल टू एक्सट्रैक्ट ग्लूकोज फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड देयर आर टू मेन रीजंस फॉर दिस। और डिएशन जो हमारे इसमें बॉडी सेल्स होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ग्लूकोज को नहीं ले पाते हैं और इसके हमारे दो रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट आता है आपका इनएडिक्वेट इंसुलिन लेवल। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल इनएडिक्वेट होता है, मीन्स दैट एक्टिवेशन ऑफ इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डेफिशिएंट। जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो इसमें आपका इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, इसका एक्टिवेशन नहीं हो पाता है, जिससे पर्सन में जो इंसुलिन होता है इसका सीक्रेशन इनएडिक्वेट रहता है। जैसे हम बात करते हैं सेकेंडरी रीजन के बारे में। Insulin receptor on the cell surface may become dysfunctional, and so even in the presence of normal or elevated blood glucose and insulin levels, the cells cannot extract the insulin they require. और डिएक्शन जो हमारे सेल सरफेस में हमारे इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे डिसफंक्शनल हो सकते हैं, यानी इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकते हैं। और डिएक्शन जो हमारे नॉर्मल और जो एलिवेटेड जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है और इंसुलिन लेवल होता है, इसकी प्रेजेंस में भी जो हमारी सेल्स होते हैं वो हमारी इंसुलिन को नहीं ले पाते हैं जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स डाइट और ड्रग्स एंड ऑल्दो समटाइम्स इंसुलिन इंजेक्शन आर रिक्वायर्ड। और डिएक्शन जो उसमें ट्रीटमेंट है उसके लिए हम पेशेंट में डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और पेशेंट को हम कुछ ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें पेशेंट को कभी-कभी जो इंसुलिन इंजेक्शन होता है उसकी ज़रूरत भी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। फर्स्ट आपका हेरिडिटरी, जो आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है ये आपका हेरिडिटरी भी हो सकता है। एंड एज 45 और ओवर, और किसी पर्सन की एज 45 या उससे ज़्यादा है तो उसमें भी डेवलप हो सकता है। इंक्रीज शुगर इंटेक, अगर हमारा कोई पर्सन शुगर का इंटेक ज़्यादा करता है तो उसमें भी ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस, और कोई पर्सन हमारा ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसमें डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है इसकी वजह से जो हमारे काउंटर रेगुलेटिंग जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आपका कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन हो गया और नॉन एड्रेनलिन हो गया, इनका लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है। जब इनका लेवल इंक्रीज होता है तो जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं वो हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। जिसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जो हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जो हमारे प्रीवियसली अफेक्टेड पर्सन होते हैं डायबिटीज से, उनमें स्ट्रेस की वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो हमारा एक्सेसिव इंक्रीज हो जाता है। हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी पर्सन को पहले से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। बीइंग फिजिकली इनएक्टिव, अगर कोई पर्सन हमारा फिजिकली इनएक्टिव रहता है तो उसमें फैट का एक्यूमुलेशन और जो कोलेस्ट्रॉल है इसका लेवल इंक्रीज रहता है और पेशेंट ओबीस रहता है, जिससे जो हमारे फ्री फैटी एसिड होते हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यू के द्वारा रिलीज होते हैं। और डिजेशन जिससे जो हमारी मसल्स होती हैं और जो हमारे लीवर होता है और जो फैट होते हैं उसमें जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है हमारी वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है इंक्रीज हो जाता है। हैविंग लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, और ये अगर किसी पर्सन में जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसका लेवल हमारा डिक्रीज हो जाता है तो उसमें डेवलप हो सकता है। और ये जो हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। और जो हमारा एचडीएल होता है हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का भी हेल्प करता है। और ये अगर पेशेंट में जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है इसका लेवल भी इंक्रीज रहता है तब भी हमारा जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है वो देखने के लिए मिलता है। एंड स्मोकिंग, जो स्मोकर्स होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो स्मोकिंग होता है इसमें हमारा निकोटीन प्रेजेंट रहता है। और जो हमारा निकोटीन प्रेजेंट होता है ये हमारे जो इंसुलिन होता है इसके सिक्रेशन को हमारा डिक्रीज कर देता है, जिससे आपका टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के बारे में। फर्स्ट आपका एज ऑफ ऑनसेट, जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है ये हमारे यूजली जो चाइल्डहुड होते हैं उसमें देखने के लिए मिलता है। और जो टाइप 2 है ये हमारे अडल्टहुड और जो हमारी लेटर लाइफ होती है उसमें ये देखने के लिए मिलता है। जैसा आपका बॉडी वेट एट ऑनसेट, जो हमारा टाइप 1 होता है इसमें हमारा जो बॉडी वेट होता है नॉर्मल रहता है और लो रहता है, जबकि जो टाइप 2 होता है इसमें जो बॉडी वेट होता है इंक्रीज रहता है और पेशेंट हमारा ओबीस रहता है। जैसा आपका ऑनसेट ऑफ सिम्टम, जो टाइप 1 होता है ये हमारे वीकली हमारे शो होते हैं इसके सिम्टम्स, और जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है जो उसके ऑनसेट ऑफ सिम्टम होते हैं हमारे मंथली और ईयरली हमारे रहते हैं। नेक्स्ट आपका मेन कॉज,
जो हमारा टाइप 1 होता है ये मोस्टली जो हमारे ऑटोइम्यून जो डिजीज़ होती है उसके द्वारा डेवलप होता है, जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होता है हमारा ओबेसिटी और जो लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है उसके द्वारा डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है आपका इंसुलिन रिक्वायरमेंट। जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस होता है इसमें जो 100% जो केसेस होते हैं उसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, और जबकि जो टाइप 2 होता है इसमें 20% तक के जो पेशेंट होते हैं उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट आपका कीटोन्यूरिया। और जो हमारा टाइप 1 जो डायबिटीज मेलिटस होता है इसमें जो यूरिन होता है उसमें हमारे कीटोन बॉडीज प्रेजेंट रहते हैं, और जबकि जो टाइप 2 होता है इसमें हमारे कीटोन बॉडीज प्रेजेंट नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशन एंड डायग्नोसिस। जब हमारा डायग्नोसिस होता है उसके दौरान जो टाइप 1 है होता है उसमें हमारे कोई कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए नहीं मिलते, जबकि आपका जो टाइप 2 होता है इसमें हमारे 25% तक हमारे कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली हिस्ट्री। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है हमारे, ये फैमिली हिस्ट्री के द्वारा रेयरली कॉज होता है, जबकि जो टाइप 2 होता है ये हमारे कॉमनली फैमिली हिस्ट्री के द्वारा डेवलप होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस के बारे में। इट अकर्स ड्यू टू अदर सिचुएशंस। जो हमारा सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस होता है ये हमारे अदर सिचुएशंस और जो हमारे अदर डिजीज कंडीशन होती है उसके द्वारा डेवलप हो सकता है। फर्स्ट आता है आपका एक्यूट और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। अब किसी पर्सन में एक्यूट और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है तो उसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है। एंड ड्रग थेरेपी, एग्जाम्पल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और हमारी कुछ ड्रग थेरेपी होती है जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है। अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग हार्मोन दैट इंक्रीज द प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। और हमारे कुछ जो अदर एंडोक्राइन जो डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारी जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है उसको इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल आपका ग्रोथ हार्मोन। जब हमारा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है कुशिंग सिंड्रोम। और किसी पर्सन को कुशिंग सिंड्रोम होता है तो उसमें जो कॉर्टिसोल लेवल होता है इसका एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेशन होता है, जिससे जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट में सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। इट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मे डिसअपीयर आफ्टर डिलीवरी बट ऑफन रिकर इन लेटर लाइफ। जो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है हमारा प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है, और जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ही हमारा डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन ये हमारे लेटर लाइफ में दोबारा डेवलप हो सकता है। इट एसोसिएटेड विद बर्थ ऑफ हेवियर देन नॉर्मल एंड स्टिल बॉर्न बेबीज एंड डेथ शॉर्टली आफ्टर बर्थ। और ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है इसमें जो बर्थ वेट होता है हमारा नॉर्मल से हाई रहता है, और साथ में इसमें जो स्टिल बॉर्न बेबीज होते हैं वो डिलीवर होते हैं, यानी डेड बेबी हमारे डिलीवर होते हैं जो हमारे ड्यूरिंग डिलीवरी और डिलीवर से पहले हमारे डेड हो जाते हैं, एंड डेड शॉर्टली आफ्टर बर्थ। और जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। ड्यूरेशन से हमारी कुछ कंडीशंस हैं जो आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज से एसोसिएटेड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। हैव अ फैमिली मेंबर्स विद द डायबिटीज। अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की तो उसके द्वारा डेवलप हो सकता है। बीइंग ओवरवेट बिफोर योर प्रेगनेंसी। जब फीमेल प्रेगनेंसी से पहले ओवरवेट हो जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है तो उसके द्वारा डेवलप हो जाता है। हैव हैड अ जेस्टेशनल डायबिटीज बिफोर। और जो फीमेल है उसको पहले भी जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है तो उसको फर्दर लाइफ में भी जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो सकता है। हैव पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और अदर हेल्थ कंडीशन लिंक्ड विद द प्रॉब्लम विद द इंसुलिन। और जो फीमेल है उसमें जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डेवलप है तो उसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है। और हमारे कुछ अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हमारे इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो उसके द्वारा भी ये हमारा डेवलप हो सकता है। हाई हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हार्ट डिजीज। और जो फीमेल है उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है और उसमें कोई अदर हमारी हार्ट डिजीज है तो उसके द्वारा डेवलप हो सकता है। एंड हैव हैड अ मिसकैरेज। और जो फीमेल है उसमें पहले मिसकैरेज हो चुका है तो उसके द्वारा डेवलप हो सकता है। एंड आर ओल्डर देन 25। और जो फीमेल है हमारी 25 ईयर से ज़्यादा की है तो उसमें भी हमारे मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। एचएलए लिंक्ड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जब हमारा एचएलए लिंक्ड प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है और जो हमारे अदर इटियोलॉजिकल जो फैक्टर थे उससे क्या होता है आपका इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट बीटा सेल्स। और जो बीटा सेल्स होती है इसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है एक्टिव हो जाता है। एंड देन बीटा सेल्स इंजरी, जिससे हमारे जो बीटा सेल्स होती हैं उसमें इंजरी हो जाती है। आफ्टर दैट ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, जिससे जो हमारा बीटा सेल्स होता है इसमें हमारा ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। देन ऑब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, जिससे हमारी जो इंसुलिन होता है इसकी हमारी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाता है। एंड देन टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस विल अकर, जिससे हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के बारे में। डिसीजन जो हमारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग जो फैक्टर्स होते हैं और जो हमारे अदर इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जैसे कि ओबेसिटी हो गया, लाइफ स्टाइल जो फैक्टर होते हैं, इससे क्या होता है आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड इनएडिक्वेट कंपनसेटरी इंसुलिन सेक्रेटरी रिस्पॉन्स। जो हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है वो डेवलप हो जाता है, यानी जो हमारी बॉडी होती है वो हमारे इंसुलिन के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है। और जो हमारा इंसुलिन का जो कंपनसेटरी सेक्रेटरी रिस्पॉन्स होता है वो हमारा इनएडिक्वेट हो जाता है। देन रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, जिससे हमारी जो इंसुलिन होती है उसका डेफिशिएंसी हो जाता है और हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस डेवलप हो जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस के बारे में। फर्स्ट है आपका पॉलीयूरिया होगा पेशेंट को, यानी एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन का सिक्रेशन होगा। सेकंड आपका पॉलीडिप्सिया होगा पेशेंट को, यानी इनक्रीज थर्स्ट, जो पेशेंट है उसको प्यास ज़्यादा लगेगी। एंड पॉलीफेजिया होगा पेशेंट को, यानी इंक्रीज एपिटाइट, और जो पेशेंट की भूख होगी वो बढ़ जाएगी। डिजेशन आपके 3 क्लासिकल साइंस होते हैं डायबिटीज मेलिटस के। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोसीरिया होगा पेशेंट में, यानी जो उसकी यूरिन है, यूरिन में एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज का सिक्रेशन होगा। वेट लॉस होगा पेशेंट में। डिजेशन जो वेट लॉस होगा वो हमारे मोस्टली जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है इसमें देखा जाता है। एंड वेट गैंग्रीन होगा पेशेंट में। एंड हाइपरलिपिडीमिया होगा, जब हमारे ब्लड में लिपिड का अमाउंट बढ़ जाता है, फैट का अमाउंट बढ़ जाता है, उसे हम हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। और इसके द्वारा जो पेशेंट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उसकी जो ल्यूमेंस होते हैं, उसमें नैरिंग हो जाती है। एंड हाइपरटेंशन डेवलप होगा पेशेंट में। एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, और जो पेशेंट है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में। एंड डिक्रीज पेरिफेरल सर्कुलेशन, और जो पेशेंट का पेरिफेरल सर्कुलेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड स्लो वुंड हीलिंग और कट्स, और जो पेशेंट है अगर उसमें वुंड हो गया है, उसमें कोई कट लग गया है, तो उसकी हीलिंग हमारी स्लो हो जाएगी। फटीग होगा पेशेंट को, वीकनेस होगा, एंड पेशेंट को इरिटेशन होगी। एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसमें पेशेंट में हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरमैग्नीसिमिया देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपका स्नोफ्लेक कैटरेक्ट, और पेशेंट में स्नोफ्लेक कैटरेक्ट देखने को मिलेगा, जो हमारा डायबिटीज से एसोसिएटेड रहता है। एंड ब्लड विजन होगा पेशेंट को। एंड नंबरनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द हैंड एंड फीट, और जो पेशेंट के हैंड और फीट होते हैं वहाँ पर कोई नंबरनेस होगी और टिंगलिंग सेंसेशन होगा। नेक्स्ट आता है आपका इन वुमेन, जो वुमेन में होते हैं उसमें कौन कौन से हमको सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। ड्राई एंड इची स्किन हो जाएगी पेशेंट में। एंड फ्रीक्वेंट यीस्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जो हमारे वुमेन्स होते हैं उसमें जो यीस्ट इन्फेक्शन होता है और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ये होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एंड इन मैन डिक्रीज सेक्स ड्राइव्स एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ, और जो हमारे मैन होते हैं उसमें जो हमारे सेक्स ड्राइव्स होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं, और इरेक्टाइल जो डिस्फंक्शन होता है डेवलप हो जाता है। साथ जो मसल स्ट्रेंथ होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग यानी इन्वेस्टिगेशंस ऑफ डायबिटीज मेलिटस के बारे में। फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और हिस्ट्री कलेक्शन हम पेशेंट की डायबिटीज के रिगार्डिंग पास्ट फैमिली हिस्ट्री चेक करते हैं, जेनेटिक हिस्ट्री चेक करते हैं, और जो पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल हिस्ट्री है उसको भी इसमें हम चेक करते हैं। एंड पेशेंट का हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम पेशेंट का डिहाइड्रेशन लेवल चेक करते हैं, पेशेंट का वेट गेन हो रहा है या उसका लॉस हो रहा है उसको भी चेक करते हैं। इसके अलावा हम वेट गैंग्रीन भी चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड शुगर टेस्ट। हम पेशेंट का ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, जो हमारा अलग अलग तरीके से किया जाता है। फर्स्ट आता है आपका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। दिस टेस्ट इज द बेस्ट डन इन द मॉर्निंग आफ्टर एन 8 आवर फास्ट। जो आपका फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट होता है इसे हम मॉर्निंग में 8 आवर्स के फास्ट के बाद परफॉर्म करते हैं। और इस टेस्ट से पहले नहीं पेशेंट को कुछ खाना होता है, नहीं कुछ ड्रिंक करना होता है, वो हमारे ओनली सिप्स ऑफ वाटर ले सकता है। नेक्स्ट आपका रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। दिस टेस्ट कैन बी डन एनी टाइम विदाउट द नीड टू फास्ट। और जो आपका रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट होता है इसे हम कभी भी किसी भी टाइम पर हम परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें पेशेंट को फास्ट में रहने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आपका A1C टेस्ट। दिस टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड द HbA1c टेस्ट और ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, एंड इट प्रोवाइड योर एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द पास्ट 2 to 3 मंथ्स। और जो हमारा A1C टेस्ट होता है इसे हम HbA1c टेस्ट और ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा पास्ट के जो 2 से 3 महीने का हमारा एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको प्रोवाइड कराता है। This test measures the amount of glucose attached to the hemoglobin and the protein in your red blood cells that carry oxygen। और जो हमारा A1C टेस्ट होता है ये हमारे जो रेड ब्लड सेल्स में जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, इसमें जो हमारा ग्लूकोज अटैच्ड होता है उसको मेजर करता है, जो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। एंड यू डोंट नीड टू फास्ट बिफोर दिस टेस्ट, और इस टेस्ट से पहले हमको कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। इन दिस टेस्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल इज फर्स्ट मेजर आफ्टर एन ओवरनाइट फास्ट। और इस टेस्ट में जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसे ओवरनाइट फास्ट के बाद मेजर किया जाता है। देन यू ड्रिंक अ शुगरी ड्रिंक। उसके बाद हम पेशेंट को एक शुगर ड्रिंक प्रोवाइड कराते हैं। एंड योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज देन चेक्ड एट 1, 2 and 3 आवर्स। उसके बाद 1, 2 और 3 आवर्स में हम पेशेंट का दोबारा ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज टेस्ट के बारे में। देयर आर 2 ब्लड ग्लूकोज टेस्ट इफ़ यू आर प्रेग्नेंट। और कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें 2 ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट आता है आपका ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट, सेकंड आता है आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। फर्स्टली हम बात करेंगे ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट के बारे में। यू ड्रिंक का सुगरी लिक्विड एंड योर ग्लूकोज लेवल इज चेक्ड 1 आवर लेटर। इसमें जो फीमेल होती है उसको शुगर ड्रिंक प्रोवाइड कराते हैं, और उसके 1 घंटे बाद हम पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। एंड यू डोंट नीड टू फास्ट बिफोर दिस टेस्ट, और इस टेस्ट से पहले पेशेंट को कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। इफ दिस टेस्ट सो हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज देन ओरल ग्लूकोज टेस्ट विल फॉलो। और पेशेंट में नॉर्मल से ज़्यादा हमारा
ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है यानी 140 mg/dl से ज़्यादा होगा तो पेशेंट में हम ओरल ग्लूकोज टेस्ट फॉलो करेंगे। एंड यूरिन एनालिसिस फॉर यूरिन शुगर, यूरिन प्रोटीन एंड कीटोन्स, और हमारा यूरिन शुगर और यूरिन प्रोटीन और जो कीटोन बॉडीज होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम पेशेंट में यूरिन एनालिसिस करेंगे एंड केएफटी टेस्ट करेंगे यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे हम पेशेंट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक मेल्टाइटिस के बारे में। फर्स्ट आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पेशेंट में डायबिटिक कीटोएसिड देखने के लिए मिलेगा। एंड हाइपोग्लाइसीमिया कोमा हो सकता है। एंड कार्डियोवास्कुलर डिस्टर्बेंसेस देखने के लिए मिलेंगे पेशेंट में। एंड डायबिटिक मैक्रो एंजियोग्राफी हो जाएगा। एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी भी डेवलप हो सकता है जिससे पेशेंट में कैटरेक्ट और ग्लूकोमा डेवलप हो जाएगा। एंड इन्फेक्शन होगा पेशेंट को, रीनल फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस, विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है पेशेंट में और पेशेंट में ब्लाइंडनेस की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। एंड डायबिटिक फूड भी डेवलप हो सकता है पेशेंट में। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी जो हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है उसमें हमारे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्टली हम जानेंगे कि जो मदर होती है इसमें कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलेंगे। प्री एक्लेम्पसिया, रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग फ्यूचर प्रेगनेंसीज एंड रिस्क ऑफ डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ। और जो हमारी मदर होती है इसमें हमारा प्री एक्लेम्पसिया देखने को मिलता है जिसमें पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई रहता है और जो उसमें यूरिन होगा उसमें एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन का सिक्रेशन होगा और जो पेशेंट होगा उसको जो फीट होगा उसमें हमारी स्वेलिंग रहेगी। और जो पेशेंट होगा उसकी जो फ्यूचर प्रेगनेंसीज होंगी इसमें भी आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क रहता है और जो उसकी लेटर लाइफ होती है उसमें आपका डायबिटीज़ डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका इन द न्यूबॉर्न्स, हम जानेंगे जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उसमें हमारे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं। हायर देन नॉर्मल बर्थ वेट एंड लो ब्लड शुगर लेवल, हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज ओवर टाइम एंड डेथ शॉर्टली आफ्टर बर्थ। जो हमारा न्यूबॉर्न होगा उसका जो वेट होगा नॉर्मल से हाई रहेगा, उसमें हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन भी देखने के लिए मिलेगी और उसमें जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसका डेवलप होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है और आफ्टर बर्थ उसकी हमारी डेथ भी हो सकती है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe our channel for more updates.